नमस्कार। कोरोना से लड़ाई के लिए तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जुटे हैं और इसी कड़ी में डीआरडीओ ने एक नई मेडिसिन जारी की है। जी हाँ, ये मेडिसिन है 2DG। लेकिन शर्त यह है कि इस मेडिसिन को सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए ही अनुमति दी गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र टल्ला जी से। टल्ला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सुखबीर जी आपका। जी, अब बात करें 2DG की। क्या है ये मेडिसिन 2DG और मरीजों पर इसका किस तरह से प्रभाव देखा जाएगा? देखिए, ये कह सकते हैं कि भारत के अपने बाज़ार में, भारत की अपनी उपलब्धि के बाद एक ऐसी दवा बाज़ार में आने वाली है जो 11 और 12 मई से जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि ये उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले इस उपलब्धि के साथ साथ ये मैं बता दूं कि इसको किसने तैयार किया है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको मंजूरी दी है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और इसका जो पूरा नाम है 2DG का पूरा नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज ये इस दवा का पूरा नाम है और 2G इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको DCGI कहते हैं, उनकी तरफ से, और DRDO की तरफ से, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका दावा है कि इस दवा से 2, ढाई, 3 दिन के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर मरीज़ हैं हमारे, उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता ख़त्म होगी। मतलब कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या है उससे निजात मिलेगी। और इसके साथ साथ ही बहुत जल्दी से इस दवा के सेवन के बाद बहुत जल्दी से उनका जो RT-PCR टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। मतलब कि जो कोविड पॉजिटिव मरीज़ है वो कोविड नेगेटिव मरीज़ की तरफ तब्दील होगा। और इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती पूरी दुनिया में यही है कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जब उनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद वो कब नेगेटिव आएंगे। आम तौर पर हम देख रहे हैं पिछले 1.25 साल, 1.5 साल से हम कहेंगे कि जनवरी या फरवरी, मार्च या अप्रैल से, जब से दुनिया में और भारत में कोविड आया है, लगातार कोशिश है सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी लगातार ये एक स्टडी चल रही है कि असल में कोविड कितने दिनों के बाद नेगेटिव होता है। तो अलग अलग दौर पे अलग अलग तरह की बातें आई हैं। शुरू शुरू में तो सिम्टम्स ही कहते थे कि 15 दिन के बीच आएंगे, और जब अब जो दूसरा म्यूटेंट है उसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ दिनों में ही आपको पॉजिटिव बना देता है। लेकिन आप नेगेटिव कितने दिनों में आएंगे? शुरू में पहले 9-10 दिन के बाद टेस्ट किया जाता था, उसके बाद फिर एक टेस्ट किया जाता था कंफर्मेशन के लिए। तब ये स्थिति स्पष्ट होती थी कि कोई भी व्यक्ति नेगेटिव है। लेकिन ये दवा जो 2DG है, किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव होने के समय को कम करेगी। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्य हालातों में ट्रीटमेंट के साथ अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता, तो यह दवा ना केवल उसके नेगेटिव होने की संभावनाओं को ज़्यादा करेगी, बल्कि उसे पॉजिटिव से नेगेटिव भी वक्त से पहले करेगी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है जिस तरह की भारत में कंडीशंस हैं, ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। देश में ऑक्सीजन बहुत है लेकिन सरकार उसको उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। हमारे पास इतनी तरह के सिलेंडर्स नहीं हैं जिसमें ऑक्सीजन को डिलीवर करके ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इन सारी चुनौतियों में जो ये DRDO की जो ये 2DG मेडिसिन है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक हथियार कोविड के खिलाफ भारत में साबित हो सकती है। और उनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स उनकी आई हैं, जो उनके बयान हैं, उसके मुताबिक 11-12 मई से यह बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। बाज़ार में उपलब्ध होने का मतलब है कि ये भारत के बाज़ार में आ जाएगी। हालांकि शुरू में इसको सीधा अस्पतालों को दिया जाएगा क्योंकि यह अभी आपातकालीन प्रयोग की इसकी मंजूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के, मर्जी के इसको अभी शुरुआत में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फ्यूचर में किसी भी तरह की जो अनाउंसमेंट्स होंगी उसी हिसाब से इसको फॉलो करना पड़ेगा। और
ये मुझे लगता है कि सुखबीर जी ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो सकती है जो हमने दूसरे वैक्सीन्स बनाए उसके बाद। ये वैक्सीन नहीं है, ये एक पाउडर के रूप में दवा होगी जो एक पाउच में होगी, सैशे में होगी, और इसको पानी में घोल के लिया जा सकेगा। पाउडर की तरह ये दवाई होगी, और बाकी देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स और किस तरह के आएंगे। जी बिल्कुल, अगर ये जो दावे तमाम किए गए हैं ये अगर सही साबित होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व भर में कोविड से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो आपातकालीन मंजूरी दी गई है इस दवा को, लेकिन आपातकालीन मंजूरी के पहले भी इसको किस किस तरह के ट्रायल से गुजरना होगा? देखिए, ये जो ड्रग्स है, ये जो मेडिसिन है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG जिसे हम बोलते हैं, ये DRDO इंस्टीट्यूट ने न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस उनके साथ मिलके, और हैदराबाद बेस्ड एक लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉर्ट्रीज़, उनके साथ मिलकर इसको तैयार किया है। और काफ़ी ज़्यादा इसके परीक्षण किए गए हैं। इसके जो शुरुआती परीक्षण हैं, मैं कह सकता हूं कि पिछले साल जिस तरह की जानकारी मिली है, पिछले साल मई से अक्टूबर के बीच में इसके परीक्षण किए गए, क्योंकि जब देश में कोविड काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था तो तमाम तरह के खोज के काम शुरू हुए थे, वैक्सीन पे भी रिसर्च का काम शुरू हुआ, और इसके साथ साथ ही इस मेडिसिन पर भी काम शुरू हुआ। मई और अक्टूबर में इस पर जो जांच है वो शुरू हुई थी, और कई अस्पताल इसके पहले जो सेकंड फेज़ था या पहले फेज़ के ट्रायल थे उसमें शामिल थे, और 11 अस्पताल इसके दूसरे फेज़ के B ट्रायल में शामिल थे। और उसके बाद भी जब इसका तीसरे फेज़ के ट्रायल हुए तब भी काफ़ी बड़ी संख्या में अस्पताल हैं जो इसके ट्रायल में शामिल थे। और फेज़ 2 के जो क्लिनिकल ट्रायल थे उसमें लगभग 110 पेशेंट्स थे, उन पर इस दवा का परीक्षण किया गया, और उसमें देखा गया जिस तरह के रिजल्ट आए कि लगभग 2.5 दिन हैं जो उसमें सुधार देखा गया। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये दवा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा सीवियर हैं, काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, या जो लोग अभी उतने गंभीर नहीं हैं लेकिन जिनको मध्यम दर्जे का हम कह सकते हैं कोविड का इन्फेक्शन है, और जो बीमार हैं। और जो इसकी अप्रूवल 3rd फेज़ के ट्रायल की थी वो पिछले साल लगभग नवंबर में दी गई थी, और उसके बाद से इसके ट्रायल हो रहे थे। और 27 जो कोविड के अस्पताल हैं देश भर में, उनमें इसके ट्रायल हुए, कई जगह पे हुए, महाराष्ट्र में हुए, आंध्र प्रदेश में इसके ट्रायल हुए, तेलंगाना में हुए, कर्नाटका में हुए, तमिलनाडु में हुए इसके ट्रायल, दिल्ली में भी हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, फिर वेस्ट बंगाल में हुए। और जो 27 के करीब अस्पतालों में इसके ट्रायल हुए, उसके बाद ये देखा गया कि जो मरीज़ थे, भले ही उनमें से कुछ की उम्र 65 साल से ज़्यादा थी, 65 ईयर से ज़्यादा थी, उनमें भी सुधार देखा गया, और काफ़ी ज़्यादा वक्त से पहले वो लोग ठीक हुए। तो इस लिहाज से ये इसे काफ़ी अच्छी हम खोज और दवा कह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये मेडिसिन कोविड से निपटने के लिए कितनी कारगर है? देखिए, मुझे लगता है ये कोविड से निपटने में काफ़ी बड़ा और कारगर हथियार साबित हो सकता है। उसका कारण क्या है कि देश में इस वक्त ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी है, और ऑक्सीजन की अगर किसी भी मरीज़ को डॉक्टर आपातकालीन स्थिति में, या जब डॉक्टरों को लगे कि इस वक्त उनको 2DG देना चाहिए, तो जब देंगे उसके बाद उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ट्रायल में रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि इसको अभी आपातकालीन स्थितियों में इसके प्रयोग की मंजूरी दी गई है, तो हम मान सकते हैं कि जैसे ट्रायल्स में इसके रिजल्ट्स आए हैं, ट्रायल में जो रिजल्ट आए हैं, उसके बाद जितने भी कोविड के मरीज़ों को ये दवा दी जाएगी वो जल्दी ठीक होंगे, और उनमें जो ऑक्सीजन की डिपेंडेंस है वो कम होगी। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो देश में लोगों की जान जा रही है उसका कारण एक ऑक्सीजन की कमी भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लंग्स में इन्फेक्शन होती है, उनको ऑक्सीजन की उसके बाद प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा उनमें कम होती है। तो जो ऑक्सीजन की डिपेंडेंस है, किसी भी मरीज़ को जो बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, हम कह सकते हैं कि उस पर निर्भरता ये दवा कम करेगी। और अगर जिस तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स में ये कामयाब रही है, बहुत कामयाब रही है, अगर
अब जैसे ये मरीज़ों को देना शुरू होगा इस दवाई का सिलसिला, जैसे जैसे मरीज़ ठीक होने शुरू होंगे, मुझे लगता है 2-4 दिनों में ही बड़े अच्छे नतीजे, देश को सुखद नतीजे मिल सकते हैं। हम दुआएं करें, अरदास करें कि ये खोज है जो DRDO की और जो लेबॉर्ट्रीज़ के साथ और जो इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको कंप्लीट किया गया है, तो ये बहुत कामयाब रहे और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग इस दवा से ठीक हों। जी बिल्कुल, यही उम्मीद हम करते हैं कि इतना रिसर्च के बाद जो ये मेडिसिन 2DG अब आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इसको मंजूरी दी मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। उम्मीद की जा सकती है कि ये मेडिसिन कारगर साबित होगी और लोगों को इससे राहत की सांस मिलेगी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया।